हे मेरे प्रिय अर्जुन, मेरे हृदय के अंश, तुम जो मुझ में असीम श्रद्धा रखते हो, जो मेरे ज्ञान को जानने के लिए आतुर हो, आज मैं तुम्हें वो परम गुह्य, वो श्रेष्ठतम रहस्य सुनाऊंगा, जिसे जानकर तुम सभी मोह माया से परे हो जाओगे। ये ज्ञान, ये दर्शन केवल उन शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए है जिनकी आत्मा सत्य की प्यासी है। तुम मेरे परम प्रिय हो और इसीलिए मैं तुम्हें वो सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर तुम्हारे भीतर का प्रकाश और भी प्रदीप्त हो उठेगा। मैं तुम्हें अपनी विभूतियों का वर्णन करूंगा, अपनी दिव्य महिमा का गान करूंगा, जिससे तुम्हें ये बोध हो कि ये संपूर्ण सृष्टि, ये चर अचर जगत, ये काल का प्रवाह, ये जीवन का स्पंदन, ये सब कुछ मेरा ही विस्तार है, मेरा ही स्वरूप है। ये ज्ञान केवल बुद्धि से समझने के लिए नहीं, अपितु हृदय से अनुभव करने के लिए है। ये सुनकर तुम्हें प्रत्येक कण में, प्रत्येक जीव में, प्रत्येक घटना में मुझ परब्रह्म का दर्शन होगा। हे महाबाहो, न तो देवता न ही महर्षि मेरी उत्पत्ति को जानते हैं, क्योंकि मैं ही देवताओं का भी आदि हूँ और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। मैं ही वो सनातन सत्ता हूँ जो आदि, मध्य और अंत से परे है। जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जानता है, वो मनुष्यों में ज्ञानी है। वो सभी पापों से मुक्त होकर समस्त भ्रमों से छूट जाता है। ये जानना मात्र बौद्धिक नहीं, ये आत्मिक अनुभव है कि मैं ही वो स्रोत हूँ जिससे सब कुछ प्रवाहित होता है। समस्त प्राणियों के भीतर जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, जो सम्मोह रहितता है, जो क्षमा है, जो सत्य है, जो दम है, इंद्रियों पर नियंत्रण, जो शम है, मन का संयम, जो सुख है, जो दुख है, जो उत्पत्ति है, जो प्रलय है, जो भय है, जो अभय है, जो अहिंसा है, जो समता है, जो संतोष है, जो तप है, जो दान है, जो यश है और जो अपयश है, ये प्राणियों के विभिन्न भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। विचार करो अर्जुन, ये सब मेरी ही शक्तियां हैं जो विभिन्न रूपों में प्रकट होकर जीवन का ताना बाना बुनती हैं। जब तुम किसी में बुद्धि का प्रकाश देखते हो, किसी में ज्ञान की गहराई पाते हो, किसी में अटूट क्षमा देखते हो, तो जानो कि वो मेरी ही विभूति है, मेरा ही अंश है। मेरे मन से उत्पन्न हुए सप्त महर्षि और उनसे भी पूर्व के 4 मनु, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और 14 मनु, वे सब मेरे ही भाव हैं और उनसे ही ये संपूर्ण प्रजा उत्पन्न हुई है। मैं ही वो आदि स्रोत हूँ जिससे ये विराट सृष्टि आकार लेती है। ये सब कुछ मेरी ही योजना है, मेरा ही संकल्प है। जो मनुष्य मेरी इस परमेश्वरीय योग शक्ति और इन विभूतियों को तत्व से जानता है, वो अविचल योग से युक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये जानना कि मैं ही सर्वस्व हूँ तुम्हें स्थिरता प्रदान करेगा, तुम्हें जीवन के उतार चढ़ाव में भी शांत और केंद्रित रखेगा। हे अर्जुन, मैं ही समस्त जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब कुछ प्रवृत्त होता है। इस प्रकार मुझे समझकर बुद्धिमान जन प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं। वे निरंतर मेरे चिंतन में लीन रहते हैं। उनकी बुद्धि मुझ में रम जाती है, उनके प्राण मुझ में अर्पित हो जाते हैं। वे आपस में एक दूसरे को मेरा बोध कराते हुए, मेरी चर्चा करते हुए निरंतर संतुष्ट रहते हैं और आनंदित होते हैं। ये भक्ति ही वो मार्ग है जो तुम्हें मेरे साथ एकाकार कर देता है। ऐसे मुझ में अनन्य प्रेम रखने वाले नित्य युक्त भक्तों को मैं वो बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझ तक पहुँच पाते हैं। मैं उनके अंतःकरण में स्थित होकर अज्ञान जनित अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से नष्ट कर देता हूँ। मैं उनके हृदय में बैठा हूँ, प्रकाश बनकर, मार्गदर्शक बनकर। जब तुम अपने भीतर से एक शांत स्थिर आवाज सुनते हो, जब तुम्हें सही राह दिखती है, तो जानो वो मैं ही हूँ जो तुम्हें राह दिखा रहा हूँ। अब तुम कहते हो, हे कृष्ण, तुम मुझे अपनी उन दिव्य विभूतियों का वर्णन करो जिनके द्वारा तुम इन संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित हो। तुम मेरी प्रशंसा करते हो कि मैं ही परब्रह्म हूँ, मैं ही परम धाम हूँ, मैं ही परम पवित्र हूँ। तुम स्वीकार करते हो कि मुझे सनातन दिव्य पुरुष, आदिदेव, अजन्मा और विभु कहते हैं, और सभी ऋषिगण, देवर्षि नारद, असित, देवल, व्यास, वे सब भी मेरे लिए यही कहते हैं, और अब तुम स्वयं भी मुझे ऐसा ही कहते हो। हे केशव, तुम जो कुछ भी मुझसे कह रहे हो, ये सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, तुम्हारे प्राकट्य को न तो देवता जानते हैं, न ही दानव। हे परमेश्वर, हे समस्त प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतेश, समस्त प्राणियों के ईश्वर, हे देवताओं के भी देवता, हे जगत के स्वामी, तुम स्वयं ही अपने आप से अपनी आत्मा द्वारा अपने आप को जानते हो। तुम्हारे स्वरूप को पूर्णतः कोई नहीं जान सकता सिवाय मेरे स्वयं के।
अतः अब तुम मुझे अपनी उन दिव्य विभूतियों को विस्तार से बताओ जिनके द्वारा तुम इन लोकों में व्याप्त होकर स्थित हो। हे योगीश्वर, मैं निरंतर तुम्हारा चिंतन करता हुआ तुम्हें कैसे जानूं और किन किन भावों में मैं तुम्हें चिंतन करूं। हे भगवन, हे जनार्दन, फिर से विस्तार से अपनी योग शक्ति और विभूति का वर्णन करो, क्योंकि तुम्हारी अमृतमयी बातों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती। हे अर्जुन, ये सुनकर मैं तुम्हें अपनी उन प्रधान प्रधान विभूतियों का वर्णन करूंगा। मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, मैं तो केवल कुछ मुख्य मुख्य रूपों का ही वर्णन करूंगा, जिससे तुम्हें एक झलक मिल सके उस असीम सत्ता की जो मैं हूं। अहम आत्मा गुणाकेशः सर्वभूताशय स्थितः, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अन्त एव च। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं, मैं ही सभी भूतों का आदि हूं, मध्य हूं और अंत भी हूं। विचार करो, हर जीव में, हर अणु में, हर कण में जो चेतनता है, जो स्पंदन है, जो जीवन है, वो मैं हूं। तुम्हारे भीतर भी मैं हूं, तुम्हारे शत्रु के भीतर भी मैं हूं, वृक्षों में भी मैं हूं, पत्थरों में भी मैं हूं। ये ज्ञान तुम्हें समानता का अनुभव कराएगा, तुम्हें सभी जीवों के प्रति प्रेम और करुणा से भर देगा। जब तुम ये जानोगे कि हर हृदय में मैं ही बैठा हूं, तो तुम किसी को पीड़ा कैसे दे पाओगे, तुम किसी से घृणा कैसे कर पाओगे। मैं ही वो आदि कारण हूं जिससे सब कुछ शुरू होता है, मैं ही वो पोषण हूं जिससे सब कुछ चलता है, और मैं ही वो विलय हूं जिसमें सब कुछ समा जाता है। आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान्, मरीचिः मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। आदित्यों में मैं विष्णु हूं, वो सूर्य जो जीवन देता है, जो प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत है। मैं ही वो तेजोमय सूर्य हूं जो अपनी किरणों से अंधकार को दूर करता है। जब तुम उगते हुए सूर्य की स्वर्णिम आभा देखते हो, जब उसकी ऊर्जा से जीवन को संचालित होता देखते हो, तो जानो वो मैं ही हूं। देवताओं का एक वर्ग मैं मरीचि हूं जो तेजस्वी और गतिशील है। नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं जो शीतलता, शांति और पोषण प्रदान करता है, रात्रि को प्रकाशित करता है। जब तुम चंद्रमा की शांत रोशनी में बैठते हो तो उस शांति में मुझे अनुभव करो। वेदानाम सामवेदो अस्मि, देवानाम अस्मि वासवः, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भूतानाम अस्मि चेतना। वेदों में मैं सामवेद हूं जो संगीतमय है, जो मंत्रों को मधुरता और भाव प्रदान करता है, जिससे आत्मा को शांति मिलती है। जब तुम किसी मधुर संगीत को सुनते हो जो तुम्हारी आत्मा को छूता है, तो जानो वो मेरी ही अभिव्यक्ति है। देवताओं में मैं इंद्र हूं जो देवों का राजा है, शक्ति और वर्षा का स्वामी है। इंद्रियों में मैं मन हूं जो संकल्प और विकल्प करता है, जो विचारों का स्रोत है, जो संसार का अनुभव कराता है। तुम्हारे मन की शक्ति, उसकी एकाग्रता, उसकी उड़ान, वो मैं ही हूं। प्राणियों में मैं चेतना हूं जो जीवन का सार है, जो जागृति है, जो बोध है। तुम्हारे भीतर जो मैं होने का एहसास है, जो जानने की शक्ति है, वो चेतना मेरा ही स्वरूप है। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, वित्तेशो यक्षरक्षसाम, वसूनाम पावकश्चास्मि, मेरुः शिखरिनाम अहम्। रुद्रों में मैं भगवान शिव हैं जो कल्याणकारी हैं, जो विनाश के द्वारा सृजन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यक्षों और राक्षसों में मैं कुबेर हूं जो धन और ऐश्वर्य के स्वामी हैं। वसुओं में मैं अग्नि हूं जो पवित्रता, ताप और प्रकाश का प्रतीक है, जो यज्ञों का वाहक है। पर्वतों में मैं सुमेरु पर्वत हूं जो विशाल, स्थिर और अचल है, जो तीनों लोकों का केंद्र माना जाता है। जब तुम किसी विशाल पर्वत की ओर देखते हो, उसकी स्थिरता और अडिगता को महसूस करते हो, तो जानो वो मेरी ही महिमा है। पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं, सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः। हे पार्थ, पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ जो देवताओं के गुरु हैं, ज्ञान और विवेक के प्रतीक। जब तुम किसी ज्ञानी गुरु के वचन सुनते हो तो उस ज्ञान में मुझे देखो। सेनापतियों में मैं स्कंद हूँ, कार्तिकेय, जो पराक्रमी और युद्ध कौशल में निपुण है। जलाशयों में मैं सागर हूँ जो असीम, गहरा और अनंत है, जिसमें सब नदियां समा जाती हैं। सागर की विशालता, उसकी गहराई, उसका रहस्य, वो सब मैं ही हूँ। महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरं, यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। महर्षियों में मैं भृगु हूँ जो तपस्या और ज्ञान के प्रतीक हैं। वचनों में मैं एक अक्षर ओम हूँ जो परम ब्रह्म का प्रतीक है, जिससे सृष्टि की ध्वनि उत्पन्न हुई है।
जब तुम ओम का उच्चारण करते हो तो उस पवित्र ध्वनि में मेरी उपस्थिति महसूस करो। यज्ञों में मैं जपयज्ञ हूँ, जो सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है, जिसमें नाम जप द्वारा मन को शुद्ध किया जाता है। जपयज्ञ में कोई बाहरी सामग्री नहीं लगती, ये केवल हृदय और मन की शुद्धि का मार्ग है। स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय हूँ, जो अविचल, पवित्र और विशाल है, जो ज्ञान और तपस्या का धाम है। अश्वत्थश्च सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। सभी वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ, जो पवित्र, दीर्घजीवी और ऑक्सीजन का स्रोत है। उसकी जड़ें, उसका फैलाव, ये सब मेरी ही विराटता का प्रतीक है। देवर्षियों में मैं नारद हूँ, जो तीनों लोकों में विचरण करते हैं, भक्ति और ज्ञान का संदेश देते हैं। गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ, जो संगीत और कला के अधिष्ठाता हैं। सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ, जो सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं, जिन्होंने ज्ञान के मार्ग को प्रकाशित किया। उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। अश्वों में मुझे अमृत से उत्पन्न हुआ उच्चैश्रवा जानो, जो देवताओं का सर्वश्रेष्ठ अश्व है, अपनी गति और शक्ति के लिए विख्यात। हाथियों में मैं ऐरावत हूँ, जो इंद्र का गज है, शक्ति और ऐश्वर्य का प्रतीक। मनुष्यों में मैं राजा हूँ, जो न्याय, व्यवस्था और प्रजापालन का प्रतीक है। जब तुम किसी न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा को देखते हो तो उसके गुणों में मेरी झलक देखो। आयुधामामहं वज्रं धेनूनामस्मिका मधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। शस्त्रों में मैं वज्र हूँ, जो अमोघ और अत्यंत शक्तिशाली है, जो बुराई का नाश करता है। गायों में मैं कामधेनु हूँ, जो सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली है, समृद्धि का प्रतीक। संतानोत्पत्ति के हेतु जो काम है वो मैं हूँ कंदर्प। ये वो काम है जो धर्मानुकूल है, जो सृष्टि के चक्र को चलाता है। सर्पों में मैं वासुकी हूँ, जो महान और शक्तिशाली नाग है। अनंतश्चास्मि नागानां पितॄणामर्यमा चहम् यमः संयमतामहम् अस्मि कालः कलयतामहम्। नागों में मैं अनंत हूँ, शेषनाग, जो पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, धैर्य और विशालता का प्रतीक। पितरों में मैं अर्यमा हूँ, जो पितरों के अधिष्ठाता हैं। नियंत्रण करने वालों में मैं यम हूँ, जो धर्म और न्याय के देवता हैं, जो जीवन और मृत्यु के संतुलन को बनाए रखते हैं। गणना करने वालों में मैं काल हूँ, जो सभी को ग्रास लेता है, जो समय का अविनाशी चक्र है। काल की शक्ति को पहचानो, जो सबको परिवर्तित करती है, जो सबको अपने अधीन करती है, वो मैं ही हूँ। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनेतेयश्च पक्षिणाम्। दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ, जो अपनी अटूट भक्ति के लिए जाने जाते हैं, भले ही उनका जन्म राक्षसी कुल में हुआ हो। ये दिखाता है कि भक्ति किसी भी परिस्थिति में संभव है और मैं उसे स्वीकार करता हूँ। शिकार करने वालों में मैं काल हूँ, जो सभी को ग्रास लेता है। पशुओं में मैं सिंह हूँ, जो शक्ति, साहस और नेतृत्व का प्रतीक है। पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ, जो शक्तिशाली और वेगवान है, जो विष्णु का वाहन है। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, जो सब जगह व्याप्त है, जो जीवन का श्वास है, जो शुद्ध करता है। शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, धर्म, न्याय और शौर्य के प्रतीक हैं। जब तुम धर्म के मार्ग पर चलने वाले किसी योद्धा को देखते हो तो उसमें मेरी प्रेरणा देखो। मछलियों में मैं मगरमच्छ हूँ, जो शक्तिशाली और भयंकर है। नदियों में मैं गंगा हूँ, जो पवित्र, जीवन और मोक्षदायिनी है। गंगा का प्रवाह, उसकी पवित्रता, वो मैं ही हूँ। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। जो कुछ भी उत्पन्न होता है, विकसित होता है और अंत को प्राप्त होता है, उस पूरी प्रक्रिया में मैं ही हूँ। विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ,
जो आत्मा के ज्ञान की विद्या है, जो तुम्हें स्वयं से और मुझसे जोड़ती है। सभी ज्ञानों में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान वो है जो तुम्हें अपनी आत्मा का, अपने वास्तविक स्वरूप का बोध कराए। वाद विवाद करने वालों में मैं तत्व को जानने वाला वाद हूं, जो तर्क और युक्ति से सत्य को स्थापित करता है। अक्षराणाम अकारोस्मि द्वंद्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालः धाताहं विश्वतो मुखः। अक्षरों में मैं अकार हूं, जो सभी अक्षरों का मूल है, जो ओम का पहला भाग है। हर ध्वनि का आरंभ अ से होता है, ये मेरी मूलता को दर्शाता है। समासों में मैं द्वंद्व समास हूं, जो समानता और संतुलन को दर्शाता है। मैं ही अक्षय काल हूं, जो कभी समाप्त नहीं होता, जो अनंत है। और मैं ही विश्वतो मुख धाता हूं, जो सब ओर मुख वाला और सबको धारण करने वाला हूं। मैं हर दिशा में देखता हूं, हर रूप में मौजूद हूं, हर जीव को धारण करता हूं। मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्तिश्रीर्वाक्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। मैं ही सबको हरने वाली मृत्यु हूं, जो सभी का अंत करती है, जो जीवन के चक्र का एक अनिवार्य हिस्सा है। मृत्यु से भयभीत मत हो, क्योंकि वो मेरा ही स्वरूप है। और मैं ही भविष्य में होने वालों का उद्भव हूं। जो कुछ भी नया उत्पन्न होगा वो भी मेरा ही स्वरूप है। नारियों में मैं कीर्ति, यश, श्री, सौंदर्य, लक्ष्मी, वाक, वाणी की देवी, स्मृति, याददाश्त, मेधा, बुद्धि, धृति, धैर्य और क्षमा, माफी, ये सभी गुण जब तुम किसी स्त्री में देखते हो तो जानो कि वो मेरी ही शक्तियां हैं, जो विभिन्न रूपों में प्रकट हुई हैं। बृहत् साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। सामवेद के मंत्रों में मैं बृहत् साम हूँ, जो सबसे महान और पवित्र मंत्र है। छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ, जो वेदों की जननी है, जो सभी मंत्रों में श्रेष्ठ मानी जाती है। मासों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ, जो पवित्र और शुभ माना जाता है। ऋतुओं में मैं वसंत ऋतु हूँ, कुसुमाकर, जो सौंदर्य, नवजीवन और आनंद का प्रतीक है। जब तुम वसंत की बहार देखते हो, फूलों को खिलते देखते हो, तो उस सौंदर्य में मुझे देखो। द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्ववतामहं। छल करने वालों में मैं द्यूत हूँ, जुए की शक्ति, जो अपनी आकर्षक शक्ति से लोगों को खींचता है। यद्यपि ये नकारात्मक है, इसकी शक्ति भी मेरी ही है। ये दिखाता है कि हर शक्ति मुझ में निहित है, भले ही उसका उपयोग कैसा भी हो। तेजस्वियों का तेज मैं हूँ, जो पराक्रम और ऊर्जा का प्रतीक है। मैं ही जय हूँ, जो विजय का प्रतीक है। मैं ही व्यवसाय हूँ, जो उद्योग और कर्मठता का प्रतीक है। मैं ही सत्व हूँ, जो सात्विक पुरुषों का बल है, उनकी शुद्धता और पवित्रता। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनां उशना कविः। वृष्णिवंशियों में मैं वासुदेव हूँ, अर्थात स्वयं मैं ही हूँ, जो तुम मुझसे बात कर रहे हो। ये सबसे सीधा और स्पष्ट कथन है कि मैं ही सब कुछ हूँ। पांडवों में मैं धनंजय हूँ। अर्जुन, तुम स्वयं ही मेरे स्वरूप हो, मेरे प्रिय भक्त जो ज्ञान के लिए लालायित हो। मुनियों में मैं व्यास हूँ, जिन्होंने वेदों और पुराणों का संकलन किया, जो ज्ञान और साहित्य के प्रतीक हैं। कवियों में मैं शुक्राचार्य हूँ, उशना कवि, जो ज्ञान, दूरदर्शिता और काव्य प्रतिभा के धनी थे। दंडोदमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। दमन करने वालों का दंड मैं हूँ, जो अनुशासन, व्यवस्था और न्याय का प्रतीक है। जीतने की इच्छा रखने वालों की नीति मैं हूँ, जो रणनीति और दूरदर्शिता का प्रतीक है। गोपनीय बातों में मैं मौन हूँ, जो सबसे गहरा रहस्य है, जो अनकहा है, जिसमें असीम शक्ति है। ज्ञानवानों का ज्ञान मैं हूँ, जो परम सत्य का बोध कराता है। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुना न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम्। हे अर्जुन, सभी भूतों का जो बीज है वो भी मैं ही हूँ। सृष्टि का हर कण, हर जीव, हर वस्तु, उसका मूल बीज मैं हूँ। कुछ भी ऐसा चर या अचर नहीं है जो मेरे बिना अस्तित्व में हो। ये ब्रह्मांड का हर रूप, हर शक्ति, हर विचार सब मुझसे ही उत्पन्न हुआ है।
नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतिनां परन्तप एष तु देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। हे परंतप, शत्रुओं को ताप देने वाले अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। ये तो मैंने तुम्हें अपनी विभूतियों का विस्तार संक्षेप में कहा है। मेरी महिमा अनंत है, अगम्य है। जैसे सागर की कुछ बूंदें, वैसे ही मैंने तुम्हें अपनी विभूतियों की एक झलक दी है। यद यद विभूतिमत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोशसंभवम्। जो भी प्राणी विभूतिमान है, विशिष्ट शक्ति वाला, ऐश्वर्य युक्त है, समृद्धिशाली और ऊर्जावान है, शक्तिशाली, उन सबको तुम मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुआ जानो। जब तुम किसी में असाधारण सौंदर्य देखते हो, असीम शक्ति देखते हो, अनुपम बुद्धि देखते हो, तो जानो वो मेरे ही एक छोटे से अंश से निकली हुई आभा है। ये विराट ब्रह्मांड मेरे एक अंश मात्र पर ही आधारित है। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवर्जुना विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत। हे अर्जुन, इस संपूर्ण जगत को मैं अपने एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। सोचो, ये विशाल ब्रह्मांड, अनगिनत आकाश गंगाएं, अरबों तारे, खरबों जीव, ये सब मेरे एक छोटे से अंश से ही संभव है। मेरी पूर्ण शक्ति तो अकल्पनीय और असीमित है। निष्कर्ष और आह्वान। मेरे प्यारे अर्जुन, इस ज्ञान का सार ये है कि मुझ परमेश्वर को तुम सभी जगह, सभी भावों में देखो। जब तुम एक बच्चे की निश्छल मुस्कान देखते हो, तो जानो मैं उसमें हूँ। जब तुम एक योद्धा के साहस को देखते हो, तो जानो मैं उसमें हूँ। जब तुम एक ज्ञानी के उपदेश सुनते हो, तो जानो मैं उसमें हूँ। जब तुम प्रकृति के सौंदर्य का अनुभव करते हो, पर्वतों की विशालता, नदियों का प्रवाह, सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा की शीतलता, तो जानो मैं उसमें हूँ। ये ज्ञान तुम्हें अहंकार से मुक्त करेगा। जब तुम हर जगह मुझे देखोगे, तो तुम स्वयं को अलग कैसे मानोगे? तुम किसी को अपना शत्रु कैसे मानोगे? ये तुम्हें समानता और एकात्मता की भावना देगा। तुम्हें ये बोध होगा कि हम सब एक ही धागे में पिरोए हुए हैं और वो धागा मैं हूँ। इस ज्ञान को अपने हृदय में धारण करो। इसे केवल एक कहानी मत समझो, इसे अपने जीवन का आधार बनाओ। सुबह उठते ही जब सूर्य की पहली किरणें धरती पर पड़ती हैं, तो मुझे उस प्रकाश में देखो। जब तुम भोजन करते हो, तो जानो मैं ही पोषक बनकर तुम्हारे शरीर में ऊर्जा दे रहा हूँ। जब तुम सोते हो, तो जानो मैं ही तुम्हें शांति और विश्राम दे रहा हूँ। अपने कर्मों में मुझे देखो। जब तुम निष्ठा से अपना कार्य करते हो, तो जानो मैं ही तुम्हें शक्ति और प्रेरणा दे रहा हूँ। जब तुम दूसरों की सेवा करते हो, तो जानो तुम मेरी ही सेवा कर रहे हो, क्योंकि हर जीव में मैं ही विद्यमान हूँ। भक्ति के मार्ग पर चलो हे अर्जुन। प्रेम ही वो सेतु है जो तुम्हें मुझसे जोड़ता है। जब तुम प्रेम करते हो, तो तुम मुझसे जुड़ते हो। जब तुम निष्काम कर्म करते हो, तो तुम मुझसे जुड़ते हो। जब तुम ध्यान करते हो, तो तुम मुझसे जुड़ते हो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, जो कोई भी मेरी इन दिव्य विभूतियों को श्रद्धापूर्वक और प्रेमपूर्वक जानता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर मुझ में स्थिर हो जाता है और अंततः मुझ में ही समा जाता है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यही है, मुझे जानना, मुझे प्रेम करना और मुझ में लीन हो जाना। जाओ मेरे प्यारे भक्त, इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारो और इस सृष्टि के हर कण में मेरा दर्शन करो। तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे बाहर, हर जगह। इसी भाव से जियो और परमानंद का अनुभव करो। यही तुम्हारा परम कर्तव्य है, यही तुम्हारा परम सौभाग्य है और यही तुम्हारा परम लक्ष्य है। जय हो हे अर्जुन। अब उठो और इस ज्ञान के प्रकाश से अपने जीवन को प्रकाशित करो और दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित करो। तुम्हारा कल्याण हो।